आरिफ चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे बजट के हवाले से ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि बेसिक हमारी जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बजट पर तमाम इत्तेहादी ग्रुपों में जो है वो नज़र आ रहा है कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत को। तो आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों बजट पे तमाम जो है वो इत्तेहादी जमातें इस वक्त मुत्तफिक नहीं है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इंतखाब में जाना है तो उससे पहले जो बुराइयां हैं उसकी जिम्मेदारी किसी और पे डालनी है और जो अच्छाइयां हैं वो अपने खाते में लेनी है, ये असूल होता है। लेकिन जहां तक इस इत्तेहाद का ताल्लुक है, ये इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को ऑलरेडी पहुंच चुका है। उसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर ये समझता था, क्योंकि इनका आपस में जो इकट्ठ था वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ था। अभी तक ये इस गलतफहमी में और खुशफहमी में है कि इमरान खान खत्म हो चुका है और अब बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी जो है उसने लेना है, उसके पास मुस्लिम लीग नून को देने के लिए कुछ नहीं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में है, वहां मुस्लिम लीग नून को वो कुछ दे नहीं सकती। मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में और यहाँ बाकायदा हिस्सा लेना चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो पीपल्स पार्टी को अगर वो हिस्सा देंगे तो अपनी उनकी हैसियत और साख जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो और बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और इनके पास तो उस तरह की गुंजाइश भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो चीज जो इनको इकट्ठा करने वाली थी, कॉमन कॉज थी, वो खत्म हो गई, तो ये लोग आपस में बिल्कुल, अदरवाइज इनके कोई मामला ठीक नहीं है। यानी कि आरिफ चौधरी साहब, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी? पीपल्स पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले करे या मुस्लिम लीग नून करेंगे तो कुछ पता नहीं है। उसकी वजह ये है, लेकिन आपस में ये इकट्ठे नहीं रहेंगे इलेक्शन के दरमियान। ये मामला इनके बहुत ज्यादा आगे बिगड़ेंगे। इस तरह इकट्ठे चलते हुए ये नजर नहीं आ रहा है।